इजराइल हमास युद्ध के बीच चीन दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, हमले में हमास का टॉप कमांडर ओसामा अल-माज़िमी ढेर। आईडीएफ और शिन बेट ने किया संयुक्त ऑपरेशन। इजरायली सेना के एक्शन का वीडियो सामने आया है। घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को किया ढेर। इजरायली सेना के टैंक ने आतंकियों को मारा। आईडीएफ ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर किया हमला। इजरायल ने कल हुई गोलीबारी में के जवाब में हमला किया। इजराइल हमास के बीच 11वें दिन भी हमले जारी है। तेल अवीव में सुनाई दिए हवाई सायरन। इजरायल हमास के बीच युद्ध का 11वां दिन है। हमास आतंकी लगातार कर रहे हमला। अश्कलोन में हमले के अलर्ट के बाद कई बार बजा सायरन। इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में फिलीपींस में रैली निकाली गई। रैली में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए। इजरायल ने लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में तोप से किया हमला। हमले के बाद इलाके में दिखा धुएं का गुबार। हमास आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल में घुसपैठ करने के लिए बैरियर तोड़े। घुसपैठ करने का वीडियो सामने आया। युद्ध के बीच इजरायल दक्षिणी क्षेत्र में सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। साथ ही स्थानीय लोगों को वहां से जाने की अपील कर रहा है। जंग के बीच रफा सीमा पर कर रही है भारी संख्या में गाजा से मिस्र पहुंच रहे हैं ट्रक। ईंधन की आपूर्ति के लिए पहुंचे हैं टैंकर्स। इजरायली हवाई हमलों के बाद गाजा पट्टी में दिखा काले धुएं का गुबार। हमास के आतंकियों ने भी दागे रॉकेट। गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविर में हवाई हमले हुए हैं। इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है। ड्रोन कैमरे में कैद। बड़े पैमाने पर हुई तबाही। हमास आतंकियों का नया वीडियो सामने आया है। गाजा से दक्षिण इजराइल में घुसपैठ की कोशिश करते आ रहे हैं नजर। 7 अक्टूबर की सुबह की थी घुसपैठ। इजराइल हमास युद्ध के बीच फ्रांस का दावा, बीते एक सप्ताह में करीब 102 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। यहूदी संगठन ने पेरिस की दीवारों पर चिपकाए पोस्टर। पोस्टर में उन लोगों की तस्वीरें जिनको हमास ने किया अगवा। इजराइल में हमास के आतंकी हमले के बाद कई फ्रांसीसी नागरिक अभी भी लापता हैं। पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री मैनुअल वॉल्स ने पीड़ितों के परिवार से मुलाकात की। इजराइल हमास जंग के बीच बाइडेन का ट्वीट, नफरत के कृत्य हमारे मूलभूत मूल्यों के खिलाफ है। ट्वीट में लिखा, हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम क्या मानते हैं और हम कौन हैं, इस डर से दिलाता है मुक्ति। नेतन्याहू के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन। यहूदी समुदाय के लोगों ने वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन इजराइल के समर्थन में रैली। यहूदियों के नाम पर नरसंहार न करें। हमास ने गाजा में एक महिला कैदी की जांच और देखभाल करते वीडियो जारी किया है। महिला को युद्ध के पहले दिन पकड़ा गया था। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। इजरायली टैंक तबाह कर दिए। धरल्ला ATGM से उड़ाया इजरायली टैंक। जंग के बीच इजरायल पीएम नेतन्याहू का बड़ा ऐलान, कहा दुश्मन को हमेशा के लिए कर देंगे खत्म। ईरान लेबनान को भी चेतावनी, कहा बड़ी कीमत चुकानी होगी। पीएम नेतन्याहू की चेतावनी के तुरंत बाद हमास ने ताबड़तोड़ यरूशलेम पर रॉकेट हमले किए हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान हमला होने पर सेफ हाउस में पहुंचे सांसद। हमास के आतंकियों ने यरूशलेम के अलावा तेल अवीव पर भी रॉकेट से हमला किया है। हमले के बाद तेल अवीव में सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखे लोग। इजरायल के तेल अवीव में हमास के बरसाए कई रॉकेट हमले के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन समेत कई नेताओं को बंकर में छिपकर बचानी पड़ी जान। तेल अवीव पर हमले के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कर रहे थे मीटिंग। इजरायली वॉर कैबिनेट के साथ कर रहे थे बैठक। तेल अवीव में बज रहे रेड अलर्ट सायरन। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल के रक्षा मंत्री गैलेंट से मुलाकात की। जंग के हालात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। आतंकी हमास के खिलाफ इजरायल ने की सबसे बड़े एक्शन की तैयारी। गाजा के चारों तरफ टैंक और हेलीकॉप्टर तैनात किए। गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर इजरायल का भीषण प्रहार। हमास का सैन्य मुख्यालय तबाह। दर्जनों रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट हुए। हमले में अब तक हमास के 6 टॉप कमांडर ढेर। इजरायल की बमबारी से धुआं हुआ गाजा पट्टी। इजरायल के हमलों में गाजा में 2800 लोगों की मौत, 10,000 के करीब घायल, 1400 इजरायलियों की भी हमास हमले में जान गई। इजरायल ने समुद्र से भी हमास आतंकियों को बनाया है निशाना। इजरायल की सबसे आधुनिक वॉरशिप ने हमास नौसेना के ठिकानों को तबाह किया।
इजराइल की वायुसेना ने दक्षिणी गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया है। खान यूनिस में मारा गया हमास का प्रमुख आतंकी। गाजा के बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है। हेलफायर मिसाइल के साथ हाइड्रा 70 रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल हमास जंग के बीच विदेशों में रह रहे इजरायलियों का लगातार स्वदेश लौटना जारी। अब तक 16,50,000 से ज्यादा नागरिक इजराइल लौटे। गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों के पलायन पर भड़के पीएम शताए। फिलिस्तीन पीएम ने इजराइल को दी चेतावनी। कहा, फिलिस्तीनियों को इजरायली कब्जे के खिलाफ अपनी रक्षा करने का अधिकार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को जाएंगे इजराइल। गाजा पर कब्जे की चेतावनी के बाद पीएम नेतन्याहू से करेंगे बात। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजराइल दौरे से पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। पुतिन ने फोन पर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी जंग के हालात पर चर्चा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से भी बातचीत। दोनों में इजराइल हमास जंग को लेकर हुई चर्चा। गाजा को तत्काल मदद पहुंचाने पर भी बात हुई। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरानी राष्ट्रपति से बात की। हमास इजराइल जंग को खत्म करने के उपायों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। लंदन में यहूदी समुदाय से मिले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। कहा, ब्रिटेन में यहूदी विरोध बर्दाश्त नहीं। ब्रिटेन में यहूदी समुदाय की सुरक्षा प्राथमिकता। आज इजराइल जाएंगे जर्मन चांसलर। जॉर्डन और मिस्र का भी दौरा करेंगे ओलाफ स्कोल्ज। ऑस्ट्रेलिया ने इजराइल के समर्थन का ऐलान किया है। पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि आतंकी कार्रवाई पर इजराइल ने उठाया कदम। हमास हर शांति प्रिय देश का दुश्मन। जर्मनी में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई। इजराइल में फंसे अमेरिकी नागरिकों को लेकर हाइफा बंदरगाह से रवाना हुआ जहाज। अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल से साइप्रस तक पहुंचाने के लिए भेजा था विशेष जहाज। गाजा में फंसे लोगों को निकालने की यूरोपीय संघ की पहल। मिस्र के रास्ते गाजा के एक एयर कॉरिडोर खोलेगा यूरोपीय संघ। इजराइल जंग के बीच विपक्षी दलों ने फिलिस्तीन के प्रति दिखाई एकजुटता। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, बीएसपी के दानिश अली, जेडीयू के केसी त्यागी समेत कई नेताओं ने फिलिस्तीन राजदूत से मुलाकात की। फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात के बाद बोले बीएसपी नेता दानिश अली, हम भारत की तरफ से फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ खड़े हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी गाजा पर इजराइल के हमले की निंदा की। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिलिस्तीन के समर्थन में एआईएसए के साथ अन्य संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। इजाजत नहीं होने की वजह से दिल्ली पुलिस ने 70 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। कुपवाड़ा से कर्ण जा रही एसआरटीसी की बस बर्फबारी की वजह से साधना के पास फंस गई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची आर्मी के जवानों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला। पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में आयोजित होगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को आज किया जाएगा सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में करेंगे सम्मानित। पुरस्कार विजेताओं में कई कलाकारों के नाम। एसपी नेता ने फिर दिया विवादित बयान। बोले, जिन्ना नहीं हिंदू महासभा की वजह से बटे थे भारत पाकिस्तान। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बताया देश का दुश्मन। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बता। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्वि राष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का पलटवार। बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के बयान का नहीं लेना चाहिए संज्ञान। सुर्खियों में आने के लिए देते हैं इस तरह के बयान। ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। जनता इनके बारे में पूरी तरीके से जानती है और मुझे इस पर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान पर परमहंस दास आचार्य का पलटवार। जिन्ना के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जलाया। देश के विभाजन का जिम्मेवार कहा जिन्ना नहीं हिंदू महासभा है और वीर सावरकर को बताया। इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। बोले, मां दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि बंगाल से भ्रष्टाचार अत्याचार का खत्म हो।
भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार जल्दी समाप्त हो, ऐसी शक्ति हम सबको मां दे, ऐसी प्रार्थना करूंगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोधपुर में की बैठक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ कई नेता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। तेलंगाना में बोले केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, किसी को नहीं लेना चाहिए राज्य बनाने का श्रेय। बीआरएस या केसीआर नहीं थे जिन्होंने तेलंगाना राज्य बनाया, प्रदेश के युवाओं ने ही तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी। तेलंगाना स्टेट बीआरएस ने नहीं बनाया है, केसीआर गारू ने नहीं बनाया है। कि तेलंगाना स्टेट बनाने की क्रेडिट यदि किसी को दी जानी चाहिए तो तेलंगाना के बहादुर नौजवानों को दी जानी चाहिए, यहां की जनता को दी जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा। जिस राजनीतिक दल ने 60 से 75 साल राज किया, क्या मजबूरी थी कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं करवाया? 75 साल से 60 साल उन्होंने राज किया, सांप सूंघ गया था क्या? क्या मजबूरी थी? क्यों नहीं किया पास? मोदी जी लाए भी, रिकॉर्ड मतों से पूरा भी करवाया। यूएई पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दुबई एयरपोर्ट पर प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। दुबई में सामुदायिक कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लेंगे राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा भूपेश बघेल की सरपरस्ती में छत्तीसगढ़ में हुआ महादेव सट्टेबाजी ऐप का घोटाला। कांग्रेस सरकार के घोटालों की सूची अंतहीन। अब आम आदमी पार्टी तक पहुंची दिल्ली शराब घोटाले की आज। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान, कहा आम आदमी पार्टी के आरोपी बनाने पर कर रहे विचार। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र का ऐलान, 6 से 10 नवंबर तक चलेगा सत्र। कई विधेयक होंगे पेश। नीतीश जाति जनगणना सर्वे की रिपोर्ट भी विधानसभा में कर सकते हैं पेश। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए था, बंटवारा सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के साथ पीएम मोदी की वर्चुअल बैठक हुई। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में होने वाले एआई शिखर सम्मेलन के लिए भी पिचाई को आमंत्रित किया गया। एसपी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्षी गठबंधन से घबराई है बीजेपी, इसलिए सता रहा हार का डर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नवरात्र महोत्सव पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पीएम मोदी देश विदेश में सनातन का डंका बजा रहे हैं। जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तभी धर्म हमारी रक्षा करता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर दौरा आज। दोपहर 12 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे बुलंदशहर। 632 करोड़ की देंगे सौगात। 256 विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। 700 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान किए गए हैं तैनात। महिला सम्मेलन को सीएम योगी करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हापुड़ दौरा। 135 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। अनुसूचित जाति सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यूपी गोरखपुर में मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट के प्लांट का सीएम ने उद्घाटन किया। 113 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से बना है प्लांट। 300 लोगों को सीधे और 1500 लोगों को इसके उत्पादन से मिलेगा रोजगार। गोरखपुर में बोले सीएम योगी, अराजकता खत्म होने से यूपी में आ रहा निवेश आने से 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। देश की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनेगा यूपी। ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक मामले में आज होगी सुनवाई। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में होगी सुनवाई। प्रतिवादी पक्ष की ओर से दाखिल करना है आपत्ति। समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 5 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। संविधान पीठ ने 11 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी। सोमवार को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर ईडी विचार कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हाईकोर्ट ने ईडी से संजय सिंह की जांच से संबंधित रिपोर्ट तलब की। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी कन्विक्शन को निलंबित करने की लगाई है गुहार। नोएडा के निठारी कांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द हुई। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा।
नोएडा के निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली को 12 मामलों और मनिंदर सिंह पंढेर के 2 मामलों में बरी कर दिया गया है। 14 मामलों में सुरेंद्र कोहली और 3 मामलों में मनिंदर सिंह पंढेर को सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से नाराज शख्स ने नोएडा में सुरेंद्र कोहली की कोठी पर पत्थर फेंके। शख्स के 3 साल के बेटे का शव के टुकड़े मिले थे। यूपी के फरुखाबाद में बीएसपी नेता और गैंगस्टर अनुपम दुबे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने होटल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में ओवरलोड वाहनों पर नहीं लग रही लगाम। ओवरलोड वाहनों से आए दिन होती है सड़क दुर्घटनाएं। स्थानीय लोगों का आरोप, पुलिस नहीं करती कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने छापा मार के लाखों के पटाखे जब्त किए। दीपावली पर बेचने के लिए ला गए थे पटाखे, हिरासत में एक आरोपी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस की मुहिम। पुलिस छात्राओं को समझा रही है गुड और बैड टच। मिशन शक्ति अभियान के तहत लगा रही है जागरूकता क्लास। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस प्रशासन सख्त। कार की छत पर हूटर और बोनट पर सरकारी गाड़ी लिखा फर्राटा भरने वालों पर कार्रवाई, कटा जुर्माना। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ने किसानों ने शुरू किया है अनिश्चितकालीन धरना। शारदा नदी के कटान से परेशान है किसान। बाढ़ की वजह से किसानों को हो रहा भारी नुकसान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में डॉक्टर की जगह फार्मासिस्ट चला रहा था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। जांच के बाद डीएम ने डॉक्टर को निलंबित करने के आदेश दिए। यूपी के हाथरस में मंडी समिति का गेट बंद कर किसानों ने अलीगढ़ रोड जाम किया है। धान की कम कीमत मिलने से गुस्से में किसान। पुलिस ने समझा बुझाकर खुलवाया जाम। यूपी के अलीगढ़ में राम बारात में पथराव का मामला। आरोपियों पर मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने का घेराव हुआ। यूपी के राजस्व मंत्री अनूप प्रधान बोले, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यूपी के प्रयागराज जिला कोर्ट में माफिया बबलू श्रीवास्तव की पेशी हुई। कड़ी सुरक्षा के बीच कौशाम्बी जेल से कोर्ट लाया गया बबलू श्रीवास्तव। व्यापारी अपहरण केस में हुई सुनवाई। यूपी की गोंडा में यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। बड़ी संख्या में छात्रों ने निकाली रैली, जमकर की नारेबाजी। डीएम दफ्तर के बाद चस्पा किया ज्ञापन। हरियाणा के पलवल में एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। पूरे इलाके में आग की लपटों से निकलता देख धुआं दहशत में आए। पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हुई। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार स्कूल वैन पेड़ से टकराई। हादसे में 12 से ज्यादा छात्र घायल हो गए हैं। क्षमता से अधिक बैठाए गए थे छात्र। महाराष्ट्र के चिपलून में मुंबई गोवा 4 लेन हाईवे का पिलर ढहा। हाईवे साइट पर इस्तेमाल की जा रही क्रेन मशीन क्षतिग्रस्त हुई। बाल बाल बचे हैं लोग। पुल गिरने की तेज आवाज से मची अफरा तफरी। सीसीटीवी में कैद हुआ यह हादसा। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 2 छात्रों की मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने हमला किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान में 2 बाइक सवार पेड़ की चपेट में आ गए। दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती। यूपी के बहराइच में खाना बनाते समय अचानक से प्रेशर कुकर फटने से हादसा। खाना बना रही महिला बुरी तरह से झुलसी, अस्पताल में भर्ती कराया। यूपी के कुशीनगर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 महिलाओं को रौंद दिया। इलाज के दौरान एक महिला की मौत। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बदायूं में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत हुई। मायके वालों की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में मुंबई बेंगलुरु हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक में आग लगने से नाबालिग समेत 4 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में ट्रेन में भीषण आग लगी है। अहमदनगर से नारायणपुर के बीच 8 बोगी वाली ट्रेन के 5 डिब्बे जलकर राख हुए। मामले की जांच जारी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। गोविंदगंज रेलवे क्रॉसिंग पर हादसा हुआ। शव की शिनाख्त में जुटी है जीआरपी। यूपी के झांसी में ट्रक से निकला अजगर। रेस्क्यू के दौरान वन विभाग के कर्मचारी पर हमला किया। कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा जा सका अजगर। यूपी के बदायूं में 15 फीट लंबा अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। जरीफ नगर के सिरसा खुर्द गांव का मामला। वन विभाग ने रेस्क्यू करके अजगर को जंगल में छोड़ा। यूपी के रायबरेली में बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने पर दबंगों ने मारपीट की है। कार्रवाई न करने से आहत पीड़ितों ने प्रदर्शन किया है। क्रॉस एफआईआर दर्ज करने से नाराज हुए पीड़ित। यूपी के अंबेडकर नगर में असलहों के साथ प्रदर्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में युवक राइफल से फायर करते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के बरेली में मामूली सी बात पर दुकानदार ने पानी मांगने पर ग्राहक को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित महिला ने शहर कोतवाली में केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश के धार में अवैध शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों की अवैध शराब के साथ कंटेनर चालक गिरफ्तार। पुलिस ने 501 पेटी अवैध शराब जब्त की।
कानपुर के कलेक्टरगंज थाना प्रभारी को घूस लेते एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ा है। पहले भी थाना प्रभारी के ऊपर लग चुके हैं रिश्वत लेने का आरोप। पुलिस कमिश्नर के आदेश पर थाना प्रभारी निलंबित। बिहार के मुजफ्फरपुर में होटल संचालक पर जानलेवा हमला हुआ। होटल संचालक की कार पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाल बाल बचे होटल कर्मचारी। बिहार के वैशाली में सिपाही के हत्यारे 2 अपराधियों का एनकाउंटर। पुलिस पर फायर कर भागने की कोशिश में दोनों अपराधी ढेर। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर झोंका था फायर। अब 4 गोलियां लगने से सिपाही की मौत हो गई थी। सिपाही की हत्या के आरोप में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही थी। पुलिस जीप से भागने की कोशिश में मारे गए अपराधी। राजस्थान के धौलपुर में युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। नवरात्र शोभा यात्रा के दौरान महिलाओं के ऊपर पानी के पाउच फेंकने का विरोध करने पर पीटने का आरोप। यूपी के मथुरा में रामलीला मंच पर अश्लील डांस का वीडियो वायरल हुआ। फिल्मी गानों पर कलाकारों ने डांस किया। कलाकारों और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली के मधु विहार इलाके से अगवा 2 साल की बच्ची को पुलिस ने छुड़ाया। सीसीटीवी फुटेज से बच्ची को ढूंढने में मदद मिली। आनंद विहार बस अड्डे आने वाली बस से निकला था आरोपी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के आगरा में शोहदों से परेशान युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। युवती का वीडियो बनाकर धमका रहे थे आरोपी। रेप की कोशिश का भी आरोप। पीड़ित पिता की तहरीर पर 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। यूपी के मथुरा में संदिग्ध हालत में मिला मां बेटे का शव। टंकी से मिला दिव्यांग बेटे का शव। मां का शव फंदे से लटका हुआ मिला। यूपी के महोबा में बंधक बनाकर नाबालिग से मजदूरी कराने और मारपीट का आरोप। ठेकेदार पर गोदाम में बंधक बनाकर रखने का भी आरोप। पीड़ित ने भागकर बचाई अपनी जान। एसडीएम से लगाई इंसाफ की गुहार। यूपी के सीतापुर में गलत इलाज मिलने से महिला की मौत हो गई। खैराबाद अस्पताल का है मामला। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के खिलाफ किया हंगामा। सीएमओ ने अस्पताल को किया सीज। यूपी के संभल में धान से लदा ट्रक गायब हुआ। 11 लाख रुपए का बताया जा रहा धान। ट्रक गायब से व्यापारियों में गुस्सा। मंडी सचिव का घेराव। चंदौसी सीओ ने मामले में जांच की कार्रवाई की बात कही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट अगले 2 दिनों के लिए जारी किया गया है। येलो अलर्ट। टूरिस्ट के लिए भी जारी की गई है एडवाइजरी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ी। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश के बाद सर्दी का एहसास हो रहा है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर का तापमान गिर गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में भी तापमान गिरा। लोगों को होने लगा ठंड का एहसास। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज आंधी बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। किसानों को फसलें चौपट होने का डर। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज आंधी तूफान ने बरपाया कहर। तेज बारिश के साथ ओले भी बरसे। तेज हवा से स्कूल बस पर गिरा पेड़। बाल बाल बचे बच्चे। यूपी के शाहजहांपुर में भी तेज आंधी से गिर गया एक पेड़। पेड़ की चपेट में आई ई रिक्शा और बाइक। छोटे लाल की मौत हो गई। सड़क पर लगा लंबा जाम। यूपी के शामली में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई। खेत में काम कर रहे थे दोनों। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजे। इंदौर के कनकेश्वरी ग्राउंड में नवरात्र की धूम है। गरबा खेल रास उल्लास मनाया जा रहा है नवरात्र। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में विंटेज कार में निकली भगवान श्री राम की बारात। बैंड बाजे के साथ बारात में शामिल हुई दर्जनों झांकियां। बारात देखने उमड़ी लोगों की भीड़। अयोध्या में तेजी से जारी है राम मंदिर के निर्माण का कार्य। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने तस्वीरें जारी की। अगले साल जनवरी में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो का मिशन गगनयान श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर में 21 अक्टूबर को गगनयान की टेस्टिंग सुबह 7 बजे से 9 बजे तक परीक्षण करेगा इसरो। फ्रांस में मारे गए शिक्षक के लिए फ्रांसीसी स्कूलों में रखा गया मौन। स्कूल के छात्र ने किया था शिक्षक पर हमला। और आपको बता दें, देखिए ब्रुसेल्स में फुटबॉल स्टेडियम में गोलीबारी हुई है। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया। गोलीबारी के बाद फुटबॉल मैच रद्द हो गया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध को लेकर की कैबिनेट बैठक। गाजा में इजरायल और हमास आतंकवादियों के बीच युद्ध के साथ साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की है। स्कूल में घातक चाकूबाजी में एक टीचर की मौत हुई थी। 3 लोग जख्मी हो गए थे।